हेलो एवरीवन, गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय के टॉप मोस्ट वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ऐसे प्रतिदिन शाम 7 बजे ज़रूर जुड़ते हैं क्विज करने के लिए, लेकिन आज का भी जो वीकली करंट अफेयर्स का जो सेशन है ना, वो भी एमसीक्यू फॉर्म में ही है और साथ ही साथ हम लोगों ने आंसर का एनालिसिस भी किया है। तो चलिए, आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो शुरू करते हैं आज का हम लोग यह स्पेशल सेशन। तो जब से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका है कि जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो जो इसका सही उत्तर है सो आपको कमेंट में करके बताना है, यदि आप इसका आंसर जान रहे हैं तो। नहीं तो मैं बताता हूँ आपको कि जो इसका फर्स्ट का सही आंसर है वो है जूलिया जॉर्जेस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। जूलिया जॉर्जेस जो हैं सो इन्होंने, यह एक स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि पूर्व सेमीफाइनलिस्ट भी हैं, जिन्होंने 31 साल की ही उम्र में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। बात की जाए, जूलिया ने 2018 में सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंकिंग पर पहुंची थी। जो इनका 2018 में जो इनका रैंक था वो 9 था। बात की जाए इनके कैरियर के बारे में, तो देखिए, विलियम्स ने सीधे सेटों को हार की गई थी। वह फ्रेंच ओपन 2014 में मिश्रित युगल में नेनाद जेमांजिक के साथ भी उप विजेता रही हैं। वे जर्मनी 2014 में फेड कप के फाइनल में भी पहुंची थी। तो इनके बारे में इन सारी बातों को आपको याद रखना है, जानकारियों को ले लेनी है। यही मैं एनालिसिस भी करते चल रहा हूं सारे सब्जेक्ट्स का, जिससे कि आपको इससे भी कोई क्वेश्चंस अगर आपको बनने वाले हैं तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर याद रख पाएँ। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो हम लोग ये सारे क्वेश्चन को क्विज में तो ज़रूर कर लेते हैं, ऑब्वियसली बात है। प्रतिदिन का क्विज जो ज्वाइन करता है उसके लिए सारे क्वेश्चन से आसान हो जाएंगे। तो हमने इसकी चर्चा की है क्विज में, ये पंजाब बन गया है जो कि इसको खारिज कर दिया। और हाल ही में हम लोग देख भी रहे थे कि पंजाब में ज़ोर शोर से इसका कृषि कानून का जो है सो चल रहा था कि इसे यहाँ लागू नहीं किया जाए। अब बात की जाए, मुख्यमंत्री यहाँ के अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है ना, इन्होंने ही इस कानून को लागू नहीं होने दिया अपने यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रियंका चोपड़ा को, यानी कि प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पार्ले ने जो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो फ्रूट प्लस फीज जो है सो एक एप्पल जूस जिसमें हम लोग उसका यूज करते हैं, तो उसके लिए फीज कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर ने अवकाश प्राप्त का हाल ही में निधन हो गया, यानी कि इनका निधन हो चुका है। तो वो विजय लक्ष्मी रमनन जी हैं। विजय लक्ष्मी रमनन जी का हाल ही में निधन हो गया है। देखते हैं, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया। वे 96 वर्ष की थी। इनका जन्म याद रखना है, इनके बारे में भी याद रखना है हमको। इनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। यह जो है सो 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। अब बात की जाए कि विजय लक्ष्मी को अगस्त 1972 में विंग कमांडर की रैंक मिली थी, यानी कि इनको हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए विंग कमांडर का जो रैंक मिलता है वो 1972 में मिला था। इनका जो रिटायरमेंट है वो 1979 में हो गया। और इन्होंने कर्नाटक संगीत की भी शिक्षा ली थी और बहुत कम उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक कलाकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। इस बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तो यह जो है सो अमेरिका के साथ, जो कि आपका सी ऑप्शन में मौजूद है, उसके साथ मिलकर ही रिलायंस जियो ने इसे किया है। बात की जाए इसके बारे में, जो कुछ जानकारियों को मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं और ध्यान में रखेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को शुरू किया है। तो हमने इसकी चर्चा की है क्विज सेशन में। दिल्ली सरकार ने ये किया है, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। दिल्ली सरकार ने, है ना, दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रेड लाइट ऑन होने पर वाहन चालक को इंजन बंद कर देना होगा। यह अभियान आगामी 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम
8 बजे तक चलेगा। यह अभियान मुख्य रूप से भीड़ वाले 100 रेड लाइट चौराहों पर लगाया गया है। इस अभियान के जरिए लोगों को वायु प्रदूषण जो हो रहा है उसके खिलाफ इन्हें जागरूक करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है ऐश्वर्य श्रीधर जी। इसके बारे में भी मैंने आगे लिखा है। 7 का ए ऑप्शन सही होगा। ऐश्वर्य श्रीधर जी को 2020 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्य यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि यहाँ हमारे सामने ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सम्मानित, तो यह पुरस्कार जीतने वाली जो पहली महिला हैं वो भी कौन बन गई हैं? ऐश्वर्य श्रीधर जी बन गई हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 56वां वर्ष है, यानी इस पुरस्कार को मिलने हुए 56 वर्ष हो गए हैं। वे वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की हैं। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्रकृति इतिहास संग्रहालय में की गई है। हाल ही में किस पाकिस्तान के तेज क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला कर दिया है? तो वो उमर गुल जी हैं, है ना। इन्होंने इससे संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। चलिए, पाकिस्तान के जो तेज गेंदबाज हैं उमर गुल जी, इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। गुल ने पाकिस्तान की तरफ से आखिरी अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच 2016 में खेला था, यानी कि इन्होंने लास्ट जो वनडे खेला था वो 2016 में खेला था। T20 कप का प्रतिनिधित्व जब ये कर रहे थे। उमर गुल ने 2003 में वनडे का पदार्पण, यानी वनडे मैच इन्होंने खेलना 2003 में स्टार्ट किया। बात की जाए कि उसी वर्ष इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच भी खेला था। 2003 में ही वनडे और टेस्ट को इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था। इन्होंने अपने आखिरी टेस्ट को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2013 में खेला था, यानी 2013 में यह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे। उमर गुल ने 47 टेस्ट मैचों में 34.06 के औसत से 163 विकेट लिए, यानी कि 47 टेस्ट मैच तो खेले ही और उसमें इन्होंने 34.06 की औसत से 163 विकेट भी लिए हैं। इन्होंने 130 वनडे में और 179, यानी कि 130 वनडे में 179 विकेट लिए और 60 विकेट इन्होंने T20 में लिए हैं, है ना। T20 में इन्होंने 85 विकेट्स लिए हैं। और बात की जाए 130 वनडे में 179 और 60 T20 अंतर्राष्ट्रीय में विकेट लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह घोषणा की 21 साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 2022। इसका जो सही उत्तर होगा वो 2022 होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की भारत ने 2022 तक ट्रांस फैट फ्री का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य के 1 साल आगे है। यह घोषणा तब की गई जब मंत्री ने विश्व खाद्य दिवस मनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अध्यक्षता की। विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए, जो आज का प्रश्न है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं देना होगा, आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन इसका भी मैं उत्तर बता ही देता हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बेलारस। बेलारस को जो है तो इसका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बारे में भी मैंने यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें 107 देशों को जो है सो शामिल किया गया है। ये जो है सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है लास्ट वाला जो क्वेश्चन है। चलिए, तो यहीं पर हमारा जो है सो ये वीकली स्पेशल सेशन खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत के युवा।